यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 100 प्रश्न जो है .com को कवर किया था और आज के इस वीडियो में एडुटेरिया के करंट अफेयर्स जो हैं इनके जो 18 प्रैक्टिस सेट है उनमें प्रैक्टिस सेट 1 नंबर को आज हम देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किन की 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। तो किन की जयंती पर किया गया है? तो आपका देवी अहल्याबाई होलकर के। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया? तो किस राज्य ने किया? तो गोवा ने किया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, हम लोग जो है आराम से इनके 50 प्रश्न को करेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या दिया गया है, क्या रखा गया है? तो इनका नाम जो है भारत जोन रखा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो किसे जो है इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा त्राल वन्य जीव अभयारण्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की, जिनमें जातिगत जनगणना भी शामिल होंगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो यह जो है आपका 2 चरण में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है? 6.5% प्रतिशत लगाया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन का समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कह रहा है कि इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ऑपरेशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनके कथन पर विचार करना है। तो क्या कह रहा है कि यह रिपोर्ट जो है टाटा द्वारा जारी की गई थी, ऐसा नहीं है। और यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या का अनुपात जो है पुलिस जनसंख्या का अनुपात अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि केवल 8% महिला ही अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है, ऐसा भी नहीं है। और न्यायपालिका में प्रतिशत 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि वंचित संख्या 50 है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे। तो 9 नंबर कह रहा है कि असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल
विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो किसने जताई है? कुल्सी ने जताई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 10th नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज जो है आपका किस पर स्थित है? तो यह नदी जो है चिनाब पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार करें। कथन पहला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देगा। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो ये कथन जो है इनका दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे 13 नंबर क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो किस व्यक्ति ने 20,000 बार जो है सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया? तो कौन से व्यक्ति हैं? इसका नाम क्या है? इनका नाम जो है संदीप आर्या है, जो हरियाणा के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संदीप आर्या। 13 नंबर प्रश्न की ओर बात करें कि किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? तो आपका जो हो जाएगा इसका आंसर जो एशियाई बैंक हो जाएगा। इसका राइट आंसर एशियाई बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो रामसर स्थल पर घोषित किया गया किस राज्य को? तो राजस्थान को किया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 15। भारत का कौन सा शहर जो है सबसे अधिक तेंदुओं की जनसंख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो कौन सा शहर हो जाएगा? तो इनका शहर का नाम है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इनका, बेंगलुरु। आइए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची डैश आधिकारिक रूप से जारी की गई। तो किसके द्वारा जारी की गई? एबी लिस्ट के द्वारा जारी की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 11 और 12 में यानी कि 2011 और 2012 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितनी हो गई थी? तो 5.3 हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC, ठीक है, लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट बन गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। क्या कह रहा है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया? तो किसे दिया गया GI टैग? जो है गोवा को मिला है। किस राज्य को मिला है? गोवा राज्य को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की
एडीसी नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो नौसेना अधिकारी जो है लेफ्टिनेंट कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 23 नंबर की बात करें तो किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की? तो किस राज्य ने औद्योगिक बढ़ावा शुरुआत करने के लिए जो है उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो ये जो है पंजाब राज्य ने है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 24 पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी, ठीक है, बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोफेसर एम सतीश कुमार। राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न की बात करें तो बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर जो है कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? तो 1100 रुपये करने की जो है प्रति माह करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन चुका है, योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और 27 पे आते हैं तो किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? असम सरकार ने की है, असम राज्य ने की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और 28 पे बात करें तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछा छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो कौन सा देश बन चुका है? तो जर्मनी बन चुका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो इनके कथन को देखना कह रहा है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ऑप्शन ए। और दूसरा देखते हैं, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है, जो यह कि 15 लघु कहानियों का संग्रह है, जिसमें कि दक्षिण भारत के प्रतीकात्मक समुदायों और महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 30 पे आते हैं। 30 नंबर में कह रहा है कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी के नाम से नामांकित किया है? ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, किस शहर ने किया है? लखनऊ शहर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर कह रहा है कि कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? एनवीडिया कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 पे क्या कह रहा है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? तो किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन को चलाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला जो है प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो बेलेज मेट्रोवेली को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेलेज मेट्रोवेली को।
34 की बात करें 34 नंबर में, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो कौन सा वर्ष घोषित किया है इसे? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में से घोषित किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 नंबर की बात करें, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ भारत को? तो 99 स्थान प्राप्त हुआ। राइट आंसर जो है इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर किसे प्राप्त हुआ? तो कौन शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो आइसलैंड प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न कि भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो मंगोलिया में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मंगोलिया। 38 की बात करें तो अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? तो किस ऑपरेशन के द्वारा जो है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर आते हैं, आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, तो किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किस खिलाड़ी को किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, तो किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस भारतीय महिला निशानेबाज ने जो है आपका 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो इस महिला का नाम है सुरुचि सिंह। ठीक है, क्या नाम है? सुरुचि सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सुरुचि सिंह। 42 नंबर की बात करें तो किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया? तो किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो ये जो है ऋषभ पंत ने लगाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषभ पंत। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक लगाया? तो ऋषभ पंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और 43 की बात करें, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 44 नंबर की बात करते हैं, तो 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो न्यू दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्रीटेक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। और हेल्थटेक और SI, ठीक है, SI डिपेक और साइबर सुरक्षा, यानी कि 2, 3 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 2, 3 और 4। ठीक है, 45 नंबर की बात करें तो फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष एकल विजेता जो है कार्लोस अल्कराज बने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। और 46 की बात करें, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? IPL 2025 का खिताब जो है RCB ने जीता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो 47 नंबर की बात करें तो 47 नंबर में हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो है ओपल सुचाता
च्वांग सरी ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ओपल सुचाता च्वांग सरी। ठीक है। 48 की बात करते हैं। 48 नंबर में किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम, कौन सा ह्यूमैनिटेरियम, ठीक है, अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये जो है सोनू सूद को किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सोनू सूद। ठीक है। 49 की बात करें तो किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल परीक्षण वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है? तो राजस्थान ने की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और 50 नंबर पे आते हैं अंतिम प्रश्न पे, सेट नंबर 1 का। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो परिसंघ का अध्यक्ष जो है आपको राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर दे। जो भी नए आए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है नेक्स्ट जरूर लिख दे। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।